जय श्री विष्णु। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पथु को कार्तिक मास में पड़े जाने वाले चतुर्थी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया था। अब एक दिन देवर्षि नारद ने श्री वेदव्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इस विषय को जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री, ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थ का ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वेदव्यास जी ने कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का एक पुत्र था, जो अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी दोनों स्नेहपूर्वक रहा करते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया। साथ ही अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को आदेश दिया, रानी को निर्जन वन में छोड़ आओ। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग को सहन करते हुए प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन करने लगा, हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाए। अब राजा ने तो स्वयं अपनी पत्नी का त्याग किया था। वह बोला, हे ब्राह्मण, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी पत्नी को कौन, किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? ये सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करने के कारण आप तो प्रजा के रक्षक हैं। मेरी पत्नी अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हरकर ले गया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने तुम्हारी पत्नी को कभी नहीं देखा, नहीं मैं जानता हूँ कि वह कैसी रूप रंग और स्वभाव वाली है। अब बताओ मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, यद्यपि मेरी पत्नी कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूपा है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी अर्धांगिनी है। राजा ने कहा, जब तुम्हारी पत्नी ऐसी कुरूप और क्रूर स्वभाव की है, तब उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर और शीलवान स्त्री दे सकता हूँ। ब्राह्मण बोला, राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करता, उसकी संतान वर्णसंकर होती है, उसके पितर नरकवासी होते हैं। वेश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर राजा ने एक आश्रम देखा जिसमें एक महान तपस्वी कुशासन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर भी ऋषि ने कोई आदर नहीं किया। राजा ने पूछा, हे मुने, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ, यहाँ एक ब्राह्मण की पत्नी को खोजने आया हूँ। आपने मेरा स्वागत नहीं किया, न अर्घ्य दिया, न सत्कार किया, इसका क्या कारण है? ऋषि बोले, हे राजन, तुम अर्घ्य के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध पत्नी का वन में त्याग किया है। पत्नी का धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे, सदा उसकी आज्ञाकारी बनी रहे, परंतु पति का भी यह धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान और सुरक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ देवी देवताओं का वास होता है, और जहाँ स्त्रियों का निरादर होता है, वहाँ सुख शांति कभी नहीं रहती। ये सुनकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। वह बोला, हे भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं, कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को कौन और कहाँ ले गया है। ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, अदिति का पुत्र लाख नामक राक्षस उस ब्रह्मणी को हरकर उत्प्लावर्त वन में ले गया है।
तुम जाकर उसे ढूंढो और ब्राह्मण का संयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और रथ पर सवार होकर वन में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक स्त्री बिल्व पत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसा ही रूप देखकर राजा ने पहचाना। वह ब्राह्मण की पत्नी ही थी। राजा ने पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? ब्राह्मणी ने कहा, मैं अति रात्रि की पुत्री और विलासपुत्र की पत्नी हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि लाक नामक राक्षस मुझे हरकर यहाँ ले आया। पर उसने मुझे न कोई कष्ट दिया, न मेरे सतीत्व को भंग किया। फिर भी पति वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, वह राक्षस इस समय कहाँ गया है? ब्राह्मणी बोली, वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। राजा वहां गया और राक्षस को देखकर बोला, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है? राक्षस बोला, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। मैं किसी अन्य स्त्री की इच्छा नहीं करता। मैं मांस भी नहीं खाता। ये सब मैंने अपने पूर्व जन्म के पाप के प्रायश्चित हेतु किया है। उस ब्राह्मण को राक्षसों को मारने का मंत्र आता था। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने आते तो वह हमें भगा देता था। इसलिए क्रोधावश मैंने उसकी पत्नी को हर लिया ताकि वह यज्ञों में आचार्य न बन सके। राक्षस की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा, ये तो परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। अब उसे समझ में आया कि मुनि ने अर्घ क्यों नहीं दिया। राजा ने आदेश दिया, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को तुरंत उसके घर पहुंचा दो और जब मैं याद करूं मेरे पास उपस्थित हो जाओ। राक्षस ने नम्रता से आज्ञा स्वीकार की और ब्राह्मणी को लेकर उसके घर चला गया। राजा विचार करने लगा, मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया है। अब मुझे कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करना चाहिए जिससे इस पाप से मुक्ति मिल सके। राजा पुनः मुनि के पास गया और पूछा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुनि बोले, हे राजन, स्त्री पुरुष को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली होती है। पत्नी के बिना इस लोक और परलोक में कहीं सुख नहीं मिलता। पत्नी चाहे कैसी भी हो, कुरूप, रोगी, दरिद्र या खोटे स्वभाव वाली, पुरुष को सदा उसका सम्मान करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। वह बोला, हे मुनि, मैंने तो अपनी निर्दोष पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया है। अब क्या उपाय करूं? मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी को अकेली वन में घूमते देखकर शतपात नामक नाग उसे पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम की कन्या ने उसे अपने घर में छिपा रखा है। राजा घर आया तो ब्राह्मण को पत्नी सहित अपने महल में देखकर प्रसन्न हुआ। उसने लाख राक्षस को स्मरण किया जो तुरंत उपस्थित हो गया। राजा ने आदेश दिया, पाताल लोक जाकर मेरी पत्नी को लाकर दो। राक्षस आज्ञा पाकर तुरंत पाताल गया। राजा की पत्नी को लेकर आया और राजा को सौंप दिया। राजा और रानी पुनः स्नेहपूर्वक रहने लगे। देवर्षि नारद ने राजा पथु से कहा, हे राजन, ये गृहस्थ आश्रम का महात्म्य मैंने तुम्हें विस्तारपूर्वक सुनाया। अब बताओ आगे क्या सुनना चाहते हो? राजा पथु ने देवर्षि नारद से जो कुछ और सुनने का आग्रह किया उसका वृतांत आप आगे आने वाले अध्याय में सुनेंगे। तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।